नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं आज 19 जुलाई 2020 को इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के पेज पर लाइव आने का मुख्य कारण आज जैसा मीडिया में और हमारे आदमियों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, कश्मीर के जम्मू प्रांत के अंदर जम्मू प्रांत के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा गुर्जर समुदाय विशेष के घरों को तोड़ा गया, उसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। मैं वैसे आपको देख रहा था कि क्या इस चाहिए, पर भाइयों मैं आपके बीच में जो आया हूं, आप मेरी हेडिंग देख सकते हैं, प्लीज स्टॉप सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ गुर्जर्स इन कश्मीर एंड इन इंडिया। मैं उसी की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा भारतवासियों, जिन सरकारों का नाम ले लो, आज जो सुबह जम्मू के अंदर जो देखने को मिला, भाइयों उसका बैकग्राउंड बता दूं। जम्मू प्रशासन द्वारा एनक्रोचमेंट के नाम पर 18 तारीख यानी कल दिन के अंदर एक चिट्ठी इशू की जाती है, 17 तारीख टू बी प्रिसाइज। एक चिट्ठी साइन होती है जो 18 तारीख को सुबह सुबह गुर्जर इलाके, गुर्जर घरों के बाहर 18 तारीख को चिपका दिया जाता है, और चिपकाने के साथ साथ उनको उस आदेश में कहा जाता कि आपकी जमीन एनक्रोचमेंट की जमीन है, 5 दिन में खाली कर दें। यानी कि 22 तारीख तक खाली करने का आदेश दिया गया था। इन अधिकारियों को हो क्या रखा है? ये पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल इन दिस कंट्री? डू वी हैव अ राइट टू लिव हियर? क्या हमें जीने का हक है हिंदुस्तान में? 5 दिन का प्रशासन ने कानून के दायरे में रह करके समय दिया, और दूसरे दिन आकर के उन घरों को तोड़ दिया गया। भाइयों, वो मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मेरी हमारे आदमियों से बात हुई है, जम्मू कश्मीर के हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के भाइयों से, और मुझे बड़ा दुख है। कल ही मैं वन गुर्जर के नाम पर लाइव आया था, पर मुझे ये कभी भी पता नहीं था कि हमारी इस आवाज का असर नहीं हो रहा है सरकारों पे। अरे भाई, अन्याय कब करोगे? और आप देखिए, उनको 5 दिन की बजाय दूसरे दिन सुबह जाते उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। उन घर वाले उनसे हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि भाइयों हमारा घर मत तोड़ो, सरकार आपको जरूरत है घर ले लो, हमने घर मेहनत से बनाया, ये जमीन हमारी है और हम इसके अंदर पुश्तों से रह रहे हैं। और जम्मू प्रशासन अधिकारी वो तोड़ देते हैं। गुर्जरों, हिंदुस्तान में शर्म करो, तुम राजनीतिकरण कर रहे हो अपना, और आपके भाइयों के घर रोज किसी न किसी कोने में तोड़े जा रहे हैं। आप राजनीति करते रहना, आप अपने स्वार्थ के लिए लगे रहना, पर वो जो गुर्जर बिरादरी, जो तुम्हारे भाई हैं, मैं उनके साथ आखिरी सांस तक खड़ा हूं और मैं खड़ा रहूंगा। क्या देश में गुर्जरों को जीने का हक नहीं है? क्यों फॉरेस्ट एक्ट बनाया था आपने जम्मू कश्मीर की सरकार? क्या सोच रहे हो? वहां एडमिनिस्ट्रेशन का कानून ला करके आप हमारी कौम के साथ सेलेक्टिव टारगेटिंग करेंगे? व्हाट इज दिस ब्लडी नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? आप भूल रहे हैं, एक तरफ तो जो जम्मू कश्मीर के राजनेता हैं, जो प्रशासन है, एक तरफ तो कहता है गुर्जर देशभक्त कौम है। अरे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बहुत हो चुका है, ड्रामा बंद करो। इस ड्रामे की आड़ के अंदर आप जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, मेरी आज ही हमारे महासभा के लोगों से बात हुई। पुंछ के हमारे वहां के उपाध्यक्ष महोदय हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है।
और मेरे बहुत सारे युवाओं से चर्चा हुई। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि मैं हर मोड़ के ऊपर सरकार से आग्रह करता हूं, और जो भाइयों मेरा वीडियो देख रहे हो, तमाशे के लिए देखना तो चले जाओ, और अगर आप में कौम का दर्द है, गरीब के साथ आवाज उठानी है, नागरिकों के साथ मजाक कर रहे हो, और जो भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा लाइव देख रहे हैं, या तो अगले 5 मिनट में ये 200 लाइव आना चाहिए, वरना आप भी चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है ऐसों की। कौम की चर्चा तो करते हो, पर कौम का दर्द कहां गया आपके पास? कल मैंने लाइव आकर के वन गुजरों के साथ अन्याय की कहानी कही थी, और कल तक के अंदर आज सुबह सुबह कश्मीर के प्रशासन की हिम्मत देखो, वो गुजरों के घर तोड़ रहे एनक्रोचमेंट के नाम से। अरे पूरा कश्मीर एनक्रोचमेंट पे बसा है, पूरा कश्मीर एनक्रोचमेंट पे बसा है। तुम्हारे पूरे जितने फॉरेस्ट के अंदर जितने एक्ट लगा करके तुमने जितने अभयारण्य बना रहे, वो हम गुजरों की जमीन पे बसे हैं। अगर तुम्हें किसी माई के लाल में कोई डिबेट करने की हिम्मत है, किसी पढ़े लिखे आदमी में, किसी अधिकारी में, किसी राजनेता में, प्लीज गिव मी कॉल, आई विल कम एंड टॉक टू यू। अरे किस फॉरेस्ट एक्ट एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हो? मैं आपको डाटा देता हूं, सुनिए भाई साहब, ये मेरे डाटा नहीं है, ये गुजर के डाटा नहीं है, एक वकील के डाटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के डाटा है। अरे कश्मीर में अन्याय कब तक करोगे? 80 के दशक, सन 47 से लेकर के अन्याय किया हमारे उन दरिंदों ने, जिन्हें हमें बांटा, जो एलओसी बनाई, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्यों? आपके पिताजी की लाइन थी? क्या पार्लियामेंट को यह हक है कि हमें बर्बाद कर दे? अरे भाइयों, राजनीति बंद करो। और अब गुजर जाग रहा है। अगर आप कहीं गलत फहमी में हो कि जम्मू कश्मीर का गुजर मुसलमान है, और आप लोग जो ये मैंने पहन रखे हैं, मैं पूरा का पूरा जिसको कहते हैं हिंदू हूं, पर गुजर भी हूं। याद रखो भाइयों, गुजर कौम देशभक्त है, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है, पर जो ढोंग करते हैं ना राष्ट्र धर्म का, बंद कर दो। क्या हमारे घर मिलते हैं तुमको उजाड़ने के लिए? फॉरेस्ट एक्ट किस लिए बनाया था आपने? ड्रामा करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए? आप सोचते हो हम बेवकूफ हैं? हम हैं, भावुक हैं, हम विश्वास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर इसका मतलब यह है कि आप बड़े बड़े भाषण दोगे जम्मू कश्मीर के नेताओं कि गुजर कौम जिंदाबाद। गुजरों ने तुम्हारा झंडा उठाया था, 370 हटाया था तब। अगर हिम्मत है तो आगे करके देखना, यह गुजर कौम बताएगी। अरे 47 से अन्याय हो रहे हैं, उस समय दूसरी पार्टी थी, आज दूसरे चोले वाले लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। क्यों भाइयों, हमने आपकी भैंस खोली है? आपने एलओसी बना दी, हम कमजोर थे, विरोध नहीं कर पाए। हमारे आधे भाई उधर है, आधे इधर हैं। सुन लो गुजरो जो ये वीडियो पे बैठे हो, या तो इंटरनेशनल गुजर महासभा के पेज से गायब हो जाओ, और अगर सही में गुजरी का दूध पिया है तो गुजर गरीब के लिए, अन्याय के लिए मेरे साथ आवाज उठाओ। क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, धज्जियां उड़ाते हो। एक तरफ तो हमारा मजाक उड़ाते हो। हिलका का ऑपरेशन याद है किसी को इस देश में? हिलका का वो ऑपरेशन था जिसमें सेना के साथ 2002 में बीजी गली के पास, उड़ी जिले में, पुंछ जिले के मेंढर के पीछे, और मैं आपको बता दूं मैं सैनिक हूं, और मैं 2003 के अंदर सीओ था। कोई सैनिक बता दे मुझे कि हिलकाका में गुजरों ने क्या किया था। अरे क्यों मजाक करते हो राजनेताओं? क्यों ये ढकोसले कर रहे हो आप? हिलकाका में अगर मिलिटेंट्स के साथ किन्ने ने अपना बलिदान दिया था, वो गुजर ने दिया था। और वो गुजर मेरे जैसा सैनिक नहीं था, मैं तो सरकार की तनख्वाह लेता था, मैंने कस्में खाई थी। को वो गुजर था जिसके रगों में
उसके रगों में देशभक्ति डोलती है। शर्म करो। हिलका का ऑपरेशन आगे गए थे और पूरे के पूरे जम्मू से लेकर के चलिए नौशेरा, चलिए आगे उड़ी, सॉरी चलिए आगे राजौरी, चलिए बीजी गली, चलिए मेंढर, चलिए पुंछ, चलिए उड़ी, चलिए गुरेज, चलिए तंडर, चलिए कुपवाड़ा, चलिए कंगन और आ जाइए घूमपुर के रामबन के इलाके में। क्या चाहते हो गुजरों से? अरे भाइयों सुन लो, जो यहां मेरे साथ बैठे, जो बाकी हिंदुस्तान में लोग कहेंगे कि धर्म का नाम करते हो, आज अगर कश्मीर में गुजर लिखा हुआ है, आज कश्मीर में अगर उसके नाम के आगे मोहम्मद लिखा हुआ है, तो यह अन्याय क्यों कर रहे हो आप लोग? मुझे जवाब चाहिए आज। क्यों हमारे पास अन्याय कर रहे हो? क्यों हमारे घर तोड़े जम्मू प्रशासन ने? या तो बंद कर दो, बंद कर दो ये घर तोड़ना। और कश्मीर के सारे गुजर भाइयों, आप खुद कहते हो कि इन राजनेताओं ने आपके साथ क्या किया, मुझे नहीं मतलब है, मैं नहीं जानता हूं। पर अगर जो अधिकारी अगर अब ये ऐसा दुस्साहस करेंगे, और ये दोगली चाल है ना आपकी, मैं नहीं जानता कौन प्रशासन है, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा है। मोदी जी हमने आपको वोट दिया था, हमने बीजेपी का समर्थन किया था, और मैं बिल्कुल ये भगवा वस्त्र पहनता हूं पोस्ट रिटायरमेंट बाद। क्यों तमाशा कर रहे हो हमारे साथ? क्या इंक्रोचमेंट, हमने आपका क्या इंक्रोचमेंट कर लिया भाई? कौन सी आपने मुहिम चला दी? सेलेक्टिव टारगेटिंग मस्ट स्टॉप नाउ एंड गुजर कश्मीर के एक हो जाओ। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की हमारे साथ प्रताड़ना की जा रही है। हमने किसकी भैंस खोल ली भाई? हम गरीब लोग हैं, हमारी जीवनी दूध बेच के चलाते हैं। 47 में हमारे बांट दिया, एलओसी का ड्रामा करके, आधे गुजर पीओके में, आधे इधर। हिम्मत थी तो हमारा बचाव करते। आपने फेंस खींच दी, किससे पूछ के खींची फेंस? किसने बोला था गिलगिट बाल्टिस्तान दे दो उन दरिंदों को? और आज एलओसी पे जब फायरिंग होती है और आप ड्रामा करते हो एससी एसटी का, वो जो अब एक आयोग बनाया है, शर्म करो। एसटी कौन कौन एसटी है कश्मीर में? कुछ पहाड़ी है, 10% हम गुजर हैं वहां। और आयोग में आपने एक भी जरूरत नहीं समझा कि कश्मीरी कोई गुजर को, कश्मीर के रहने वाले को उस आयोग का मेंबर बनाया जाए। हम समझते हैं आपकी चाल। हमारे गुजर बिरादरी के जो लोग मुझे बता रहे हैं, वो बड़ा डरावना परिचय हो रहा है भाइयों। ये गुजर और बकरवाल को बांटने की साजिश कर रहे हैं कि गुजरों को हटा दो, बकरवाल दूसरी। अरे कौन सी तुम्हारी ज्ञान है? बकरवाल अलग है, ये नया कॉन्सेप्ट। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस यू पीपल आर टॉकिंग। क्या दिमाग में कुछ खराबी है? एक तरफ कहते हो कि हमारे लिए आप हमारे साथ सरकार बनाओगे। अरे किस गुजर के साथ सरकार बनाओगे? सामने ड्रामा बंद होना चाहिए कल। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय सुन लीजिए, आपके पास 15 दिन का समय है इस देश में। या तो हमारे साथ जो प्रताड़ना हो रही है बंद कर दो कश्मीर में, जो ये टारगेटिंग सेलेक्टिव हो रही है इंक्रोचमेंट के नाम से। कहां गए? हाईकोर्ट सो रहा है जम्मू कश्मीर में। अरे महोदय आपसे मेरी गुजारिश है, 20 लाख हेक्टेयर जमीन एनक्रोचमेंट कर रखी है जम्मू कश्मीर में, उसमें एक भी गुजर नहीं है। ये हमारे गुजरों के पीछे क्यों पड़े हैं कश्मीर में लोग? आज सेलिंग होती है बॉर्डर पे। सुनो भाइयों, जिनको हिंदुस्तान में नहीं पता है, जिनको गुजर के अलावा जो मेरी बात सुन रहे हैं, शेलिंग होती है, उधर मरता है गुजर, भारत की तरफ मरता है गुजर, मरेगा गुजर ही। देशभक्ति का ठेका हमने ही ले रखा है। और ये पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी रैली करते हैं। अरे भूल गए 370 हटाया था तब? किसी एक दाढ़ी वाले ने गुजर के अलावा आपका समर्थन किया हो तो बता दो, मैं ये मेरा साफा आपके चरणों में रख दूंगा। तब सारे गुजर आपके साथ आए थे और ये सिला दे रहे हो हमको, आज बेवकूफ बना रहे हो। गुजरों की जो स्कूलें थी गुजरों की जो स्कूलें थी, सॉरी ब्रदर्स एक मिनट, गुजरों की जो स्कूलें थी उसके
उसके अंदर से अध्यापक हटा रहे हो आप। क्यों भाई? फिर क्यों कहते हो हमारे साथ सरकार बनाओगे गुजरों के साथ? गुजर का बाहुल्य इतना, कोई सरकार आ जाए, हमारे एसटी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो कश्मीर का क्या पूरे हिंदुस्तान का गुजर बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन लीजिए जो भी ये दोगले चाल चल रहे हैं। गुजर बकरवाल को गुजर और जो गुजर जमीन पे वहां जमीन के साथ बसता है, जो पहाड़ियों में रहता है, उनको बांटने की साजिश की, कभी गुजर बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर के गुजरों, भाइयों आप अकेले नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान का गुजर आपके साथ है। हम आवाज उठाते हैं कि जिन दरिंदों ने आज घर तोड़े हैं कश्मीर में, जिन जेडीए ने, आप उनको सलाखों के पीछे डालिए। नहीं, हम लॉकडाउन की परवाह नहीं करेंगे और 15 दिन बाद कश्मीर के अंदर हंगामा होगा। हम आएंगे, इंटरनेशनल गुजर महासभा आएगी। ये अन्याय बंद करो, सेलेक्टिव टारगेटिंग बंद करो गुजर्स की। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने देश के सेना के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ाइयां लड़ी हैं। कहां चले गए थे बाकी आपके लोग कश्मीर में? कहां चले गए थे बाकी? एक पोर्टर बता दो, एक सोर्स बता दो। इन बॉर्डर इलाकों में पहले साले मिलिटेंट दुश्मन थे और आज आप लोग हमारे दुश्मन हो गए हो। अरे हमने बिगाड़ा क्या है आपका? अरे कश्मीर के भाइयों, ये कश्मीर के राजनेता की मैं नहीं बात कर रहा हूं, हमारे हक की बात कर रहा हूं। ये क्या तमाशा है? आप कब इकट्ठे होगे? कब? कोई एनसी के पीछे, कोई कांग्रेस के पीछे, कोई बीजेपी के पीछे। ये बंद करो। और भाइयों, जो लोग इन पार्टियों में ढकोसले करते हैं, अगली बार उनको साथ नहीं देना है। वो फैसला बाद में किया जाएगा, पर 15 दिन के अंदर अगर हमारे कश्मीर के अंदर जो स्कूलों के साथ अन्याय हो रहा है, जो गुजर हॉस्टल्स के अंदर से जो टीचर्स हटाए जा रहे हैं, अरे क्या तमाशा है भाई? पुरानी सरकारें बेवकूफ थी, पुराने लोग बेवकूफ थे जिन्होंने हमारे हकूक दिए, आधे दिए, सेना के साथ कंधे से कंधा लड़ाया। हिल काका के अंदर हमने लड़ाई लड़ी, अरे सिविलियंस ने लड़ी भाइयों, मैं सैनिक की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप ये सिला दे रहे हो गुजरों को? बांटने का प्रयास कर रहे हो। और एसटी एंड एससी जो आपने आयोग बनाया, कौन कौन एसटी लेंगे, उसमें गुजर को हटाने का प्लान कर रहे हो आप लोग। आपने एक मेंबर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। और मैं आज गुजारिश कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आज तारीख 20 है, देख लेना 19। अगर 15 दिन में आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो हम वहां पर सड़कें भर देंगे। ये हम कह रहे हैं आपको, आप अन्याय बंद कर दो, वरना गुजर के साथ कश्मीर में अन्याय नहीं होने देंगे। और जो भी हमारे प्रबुद्धजन हैं, जो भी कंट्रोल कर रेडी, यू हैव नो राइट टू डिमोलिश द हाउसेज ऑफ गुजर्स। प्लीज वेक अप, कोर्ट विल डिसाइड दैट। एंड अगर आप में हिम्मत है तो सुनो, ये 20 लाख कैनाल स्टेट जमीन जम्मू हाई कोर्ट, श्रीनगर हाई कोर्ट में आप लोगों ने फरमान दिया है, उसमें एक गुजर है तो बता दो। तो वो आपको नहीं दिखती, इन गरीबों की दिखती है जो पूरे जम्मू को दूध पिलाते हैं, जो पूरे जम्मू का पेट पालते हैं। इन गरीबों के पीछे पड़े हुए हो आप सरकार। अब हम जाग चुके हैं। और कश्मीर के गुजरों, हिंदुस्तान के गुजरों, मैं कल तक चर्चा कर रहा था, उत्तराखंड में अन्याय हो रहा है। मुझे ये लग रहा है भाइयों ये साजिश है। जाग जाओ, आइदर यूनाइट, रेज योर कंसर्न, रेज योर वॉइस। अदरवाइज ये वन अधिनियम के नाम पर आप एक तरफ तो कहते हो गुजरों का उत्थान करोगे, और कहां गए आप रैना साहब जम्मू में? जिस दिन तो बड़े नाच रहे थे 370 हटी, तब तो हम गुजरों को याद किया था ना आपने। आज कहां गए आप? ये ड्रामा बंद कर दो। वी डोंट नीड योर सपोर्ट। हिम्मत है तो अब करके दिखाना आप। हम बताएंगे गुजर आपको, हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमें नहीं चाहिए ये डुप्लीकेट पार्टीज हु डिवाइड अस। एक तरफ कहते हो हमारे साथ सरकार बनाओगे, अरे क्या सरकार बनाओगे? आप तो गुजरों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और गुजरों को आप ये कर रहे हैं कि एनक्रोचमेंट ये कर रहे हैं। व्हाट ब्लडी ऑन, क्या ये तमाशा हो रहा है भाई साहब? मेरी गुजारिश आखिरी, जम्मू कश्मीर सरकार, हमारे गुजरों के घर तोड़े जाने बंद हो जाने चाहिए 15 दिन में। और जिन्होंने तोड़ने का दुस्साहस किया है, कृपया करके पुट देम बिहाइंड बार्स। दे नीड टू फेस द लॉ। अरे आपको किसने हक दे दिया? एनक्रोचमेंट, अगर अगला घर एक भी टूटा कश्मीर में तो गुजर सड़क पे आ जाएंगे, मैं आज बता रहा हूं। एंड आई विल लीड देम टू दैट
योर मार्च टू योर ऑफिस माय डियर सर। आप और अन्याय नहीं कर सकते, हमारा बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे 47 में बांट दिया, मेरे घर के खेत के मेरे भाई के बीच में से आपने एलओसी बना दी, और 70 साल से अगर जनाजा निकलता मिलने नहीं जा सकता मैं। आप उसके बाद जब लड़ाई होती है तो और कोई मिलता नहीं, मिलिटेंट्स को भी गुजर मिलते थे और सरकार को भी गुजर मिलते थे। यह अन्याय हमने बर्दाश्त किया देश के खातिर। 370 आपने हटाया, हमने समर्थन किया। रैना जी याद करो, उस दिन डांस कर रहे थे भंगड़े में, डफली बजा रहे थे, कहां गई वो डफली? इसलिए बजा रहे थे हम दाढ़ी वाले आपके साथ। और गुजरों के अलावा एक मुसलमान आपके साथ हो तो बता देना, इस गलतफहमी में मत जीना आप। जो कुर्बानियां दी है गुजरों ने दी है। 370 हटा, 2 दिन बाद में कश्मीर के अंदर मस्जिद में हमारे 2 आदमी मारे गए। क्या किया आपने? तमाशा देखते हो हमारा, और अब हमारे गुजर बिरादरी को बांटने का काम कर रहे हो और हमारे घर तुड़वा रहे हो। ये कह रहे हो जम्मू में हम आके कब्जा कर लिया, ये हमारे बाप दादा की जमीन है। अगर आपकी है तो जवाब दे दो। एनक्रोचमेंट के रूल, रोशनी एक्ट, आप लोग कहते हो रोशनी एक्ट हटा करके आप गुजरों से अन्याय करना चाहते हो, कर लो, समय आएगा हम भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे। अब गुजर चुप बैठने वाला नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अरे राजस्थान में कोचर में घर तोड़ देते हो, उत्तराखंड में कोटद्वार में तोड़ देते हो, हिमाचल में पता नहीं वो एक वो डीसी है, वो मर्जी आती है उनको कहता घुसने नहीं दूंगा। कश्मीर में आप चाहे सो कर रहे हो, तो हम जाएं कहां? भाई आज देख लो, ये आखिरी मौका है इन सरकारों को और इन लोगों को गुजर बिरादरी के साथ अन्याय का। और हम हमारे कमजोर गुजर बिरादरी के भाई जो बेचारे दूध बेच के अपना जीवन पालन करें, जो बेचारे आपके बच्चों को, खुद के बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, गरीब है, मजदूर है, पर आपके घर में सुबह 6 बजे दूध लेके जाता है, आपकी दुकानों में मक्खन पहुंचाता है। आप मोटे ताजे हो रहे हो और इनके घर तोड़ रहे हो, कानूनी घर तोड़ रहे हो। और आपको हक किसने दे दिया भाई? एनक्रोचमेंट के 20 लाख हेक्टेयर जमीन है और इस जमीन जिहाद का नाम दे रहे हो कुछ लोग। बात कश्मीर बंद होनी चाहिए। अब हमें विरोध करना है कानून के दायरे में रह करके, और हम इनको बताना चाहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब साजिश समझ रहे हैं इनकी, हम सब साबित समझ रहे हैं कि ST आयोग बना दिया और गुजरों को निकाल दो। क्यों भाई? ST आयोग में क्या गुजर नहीं होना चाहिए? 10% है वहां पर, और आप उसके अंदर दूसरों को, जातियों को लाना चाहते, लाओ। पर अगर हमारे में से 1% भी लिया तो कश्मीर का गुजर आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। और जिस प्रकार से रिस्पांस आ रही है, जिस प्रकार से गुजर महासभा के, सुबह से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए हमारे इंटरनेशनल गुजर महासभा के कि कर्नल साहब ये अन्याय बंद होना चाहिए। आप तो बीजेपी वाले हो। मैंने कहा रे भैया मैं बीजेपी वाला नहीं हूं, मैं देश की सरकार का हूं। मैं प्रधानमंत्री महोदय से गुजारिश कर सकता हूं, होम मिनिस्टर से कर सकता हूं, और हमारे बैठे वहां प्रशासक उनसे कर सकता हूं। एंड मैं आज सबसे गुजारिश कर रहा हूं, हमारे दुख की कहानी छोड़ दो, पर एक ही बात, अगले 15 दिन बाद अगर एक भी घर टूटा कहीं भी हिंदुस्तान में गुजर का एनक्रोचमेंट के नाम से, तो ये मान लीजिए हमारा आंदोलन होगा। और जहां टूटेगा आंदोलन की शुरुआत वहीं करेंगे, और मैं करूंगा। आप में हिम्मत है तोड़ के दिखा देना घर। अरे ये फॉरेस्ट के अधिकारी, ये फॉरेस्ट अधिनियम, अरे रैना साहब आप तो कह रहे थे फॉरेस्ट अधिनियम गुजरों की मदद के लिए है, आप हमारे 20 लाख घर बनाएंगे। भैया आपके घर अपने पास रखो, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, और अगली बार हमारा घर तोड़ने का दुस्साहस मत करना। ये हम आपको कह रहे हैं, ये राजनीति आप करो पर हमारी कौम के साथ गलती मत करो। हमने आपका साथ 370 में दिया था, और अगर हिम्मत है तो मुझे एक आदमी बता दो 370 के बाद जश्न में जो गुजर बिरादरी के अलावा कोई दूसरा था। वो सिर्फ गुजर थे, शेर, दाढ़ी बड़ी बड़ी और बड़ी पग के साथ। और आप आज हमारे घर तोड़ रहे हो, हमारे साथ ST आयोग के अंदर हमारा आदमी नहीं ले रहे हो, और ये साजिशें रच रहे हैं आप लोग सरकार के माध्यम से कि इनको जो जिहाद है, कौन सा जिहाद है? जमीन जिहाद। अरे क्या मजाक कर रहे हो? जिहाद का मतलब जानते हो कोई? हम भुगत रहे हैं, गुजर भुगत रहा है। कश्मीर में सबसे ज्यादा इनकी मार मिलिटेंट्स ने बॉर्डर पहाड़ियों में जो अन्याय किए हैं, आप कोई नहीं आया। हिल काका में आप कोई नहीं आए, आप तो जम्मू शहरों में बैठे थे। और आज जब 370 में हमने हमारे देशभक्ति का नमूना दिया, आज ये हमें सिला दे रहे हो कि कानून के नजरिए से हमें अलग कर रहे हो।
और पहाड़ियों से हमारी क्या शिकायत है भाई? अगर पहाड़ी कमजोर है तो जोड़ दे दो उनको आरक्षण, पर एसटी में हाथ मत लगा देना। मैं आपको बता रहा हूं, गुर्जर ये मान रहा है कि आज के मौजूदा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है कश्मीर का, गुर्जर विरोधी है, और उसके तहत आज सुबह आपने हमारी भावना को ठेस पहुंचाई है। वो गुर्जर के घर तोड़ करके, वो टारगेटिंग, इलीगल, और ये देखिए आप जम्मू श्रीनगर 20 लाख आप बुलडोजर चलाते हो गुर्जरों के ऊपर, इसलिए कि गुर्जरों का कोई नेता नहीं है। हम नेता की परवाह नहीं करेंगे, समाज एक साथ होगा और आपको सुनना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये आपने काम किया, किसी ने सोचा है किसी का घर टूट जाता है? अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपका घर अगर आज टूट जाता है, आप बताइए सुबह आप कहां, आपके बच्चे कहां जाएंगे? इस बारिश के मौसम में कहां जाएंगे? वैसे ही मस्तू गुर्जर तो उत्तराखंड में तरस रहा है। मैं कल ही हाथ जोड़ रहा था प्रधानमंत्री महोदय आपसे, अरे हमारे होम मिनिस्टर महोदय आपसे, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर महोदय आपसे, अरे कहां चले गए? बड़ी बड़ी बातें। अगर आप हमारा समर्थन नहीं कर सकते हो, हमें बेवकूफ मत बनाओ। हम समझ रहे हैं आप हमें किस कानून के तहत कहां गुर्जरों को ले जा रहे हो। बंद कर दो भाई साहब, हम भी इस देश के वासिंदे हैं। अगर आपका घर टूट जाए, मस्तू गुर्जर, उत्तराखंड की सरकार ने क्या कर दिया उसके साथ? आज तक उसकी छत नहीं दी। रोज प्रताड़ना करते हो, हम मजबूर होकर कोर्ट में जा रहे हैं, और आप गरीबों को क्यों तंग कर रहे हो? मुझे एक जवाब दे दो, प्लीज नहीं करो। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आज के बाद अगर 15 दिन बाद आपने किसी का घर तोड़ा, आशियाना तोड़ा, उस गरीब का तो हम सड़कों पे आएंगे, और फिर सड़क पे आने के लिए जिम्मेवार आप रहेंगे, ये याद रखिएगा। और मैंने 2-3 चीज, ये कश्मीर सरकार में आज जम्मू के अंदर जो हुआ हादसा, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके घर बनने चाहिए, और उन अधिकारियों ने जिन्होंने तोड़ा है उनको आप कानून के दायरे में रह के करें। प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपके पास मेरी बात पहुंच रही है, और नहीं भी पहुंच रही तो मैं पहुंचाना चाहूंगा कि अन्याय बंद होना चाहिए साहब। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं होती है, जैसा मैं कहता हूं, आज भी कोई लड़ाई नहीं है, पर अगर आपके अंदर आपके लोग एक तरफ दूसरी बात कहते हैं और बाकी प्रशासन दूसरा काम करता है, हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है। और हमें साहब आपका कोई किसी का फेवर नहीं चाहिए सरकारों के, हमें हमारे हक दे दो। आपने वादा किया था कि आप हमारे को हक देंगे, 370 हटने के बाद ये हक दे रहे हो, स्कूलों से हमें हटा रहे हो, हमारी जमीनें छीन रहे हो, घर तोड़ रहे हो। कृपा करके बंद करो। और भारत के गुर्जर के आप बिरादरी से मेरा आह्वान है कि हमें इन गुर्जर बकरवाल भाइयों के साथ, जो जंगलों में रहते हैं, जो दूध बेचते हैं, जो कमजोर हैं, उनके साथ पूरे भारत के गुर्जर को खड़े होना है। इस बात के साथ मेरी बात को मैं विराम दूंगा, और आप सबसे गुजारिश है भाइयों, एकजुट हो जाओ। अन्याय बंद करना पड़ेगा। सरकारों, आप गुर्जरों के घर तोड़ने बंद कर दो, जंगलों में घर तोड़ने बंद कर दो, अधिकारी आप बंद कर दो। कानून कहता है वो करो, फॉरेस्ट अधिनियम कहता है वो कह दो, और हमें जिहाद, जमीन जिहाद के नाम से बदनाम करना बंद करो। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।